अस्सलाम वालेकुम क्लास। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का देखिए, कुछ दिनों से हमारा इंटरनेट कनेक्टिविटी यहाँ पे नहीं चल रही थी, तो इस वजह से हमारे लेक्चर्स नहीं हो पाए। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं फिर से। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिटर्न शिपमेंट ऑप्शंस, रिटर्न टू द वेंडर। जब हम कोई परचेज करते हैं उस टाइम पे कुछ आइटम्स ऐसे, हम जब परचेज करते हैं, सपोज हम कोई ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या कोई ऑनलाइन परचेज करते हैं, तो कुछ आइटम्स हम जो है वो जो हमारी सूटेबिलिटी होती है, जो हमारी डिमांड्स होती है, जो हमारी वांट्स होती है, उसके मुताबिक ही हम तक पहुंचती है हमारा ऑर्डर, जो भी हम जो परचेज करते हैं किसी भी ऑनलाइन रिटेल स्टोर से। लेकिन इसमें कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी होते हैं जो जिसका जिनमें कुछ वेरिएशंस होती है अकॉर्डिंग टू देयर साइज, कलर, या कोई और चीज होती है, लाइक एज जो आपने चीज जो आपने ऑनलाइन देखी है वो जो आपने एक प्रॉपर एक पोर्टल पे आपने चीज देखी है या कोई प्रोडक्ट देखा है, वो अकॉर्डिंगली उस हिसाब से नहीं होगा जब आपके पास वो पहुंचता है। तो इस केस में क्या होता है, आप रिटर्न ऑप्शन के लिए जाते हैं। तो रिटर्न शिपमेंट ऑप्शंस हम आज का जो टॉपिक है इसको डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है। देखिए, जो भी अभी ई कॉमर्स कौन होते हैं? ई कॉमर्स होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ऑनलाइन स्टोर्स जो आपके हैं। ऑनलाइन आपका बिजनेस अभी काफी ज्यादा चल रहा है। तो ऑनलाइन बिजनेस में क्या होता है, एक अनअवॉइडेबल सिचुएशन सी फेस करनी पड़ती है ऑनलाइन बिजनेसेस को। वो होता है कि उनके पास प्रोडक्ट्स जो है वो काफी क्वांटिटी में रिटर्न आ जाते हैं। ये क्यों होता है? हालांकि ऑनलाइन स्टोर्स भी जो है वो प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले अपने पोर्टल्स में इस हिसाब से करते हैं, वहां पे वो प्रॉपर क्वालिटी प्रोडक्ट्स की दिखाई जाती है, इंटेलिजेंसी दिखाई जाती है, एफिशिएंसी दिखाई जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रोडक्ट्स जो है वो रिटर्न आ जाते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग में देखा गया है, ऑनलाइन जो ई कॉमर्स है हमारा, उसमें देखा गया है 30% जो भी परचेज होती है, 30% जो परचेज होती है वो रिटर्न्स में आ जाती है। वो जो आइटम्स है, अगर सेल सपोज 10,000 या 20,000 का एक ऑनलाइन साइट या एक पर्टिकुलर ब्रांड या एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट किसी भी पोर्टल पे करता है 10,000 20,000 एक घंटे के हिसाब से हम लेके चलते हैं, क्योंकि ऑनलाइन साइट्स पे काफी ज्यादा जो है सेल्स वॉल्यूम काफी हाई रहता है। तो 30% जो प्रोडक्ट्स है वो रिटर्न्स आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? या तो कोई साइज की वेरिएशन होती है, या मैंने आपको बताया अभी कलर में फर्क रहता है, या जो आप प्रोडक्ट आपने डिस्प्ले पे देखा है वो ओरिजिनल में उसका कुछ और जो वेरिएंट होगा। तो इन ऐसे केसेस में जो है प्रोडक्ट्स रिटर्न में चले जाते हैं। अब जो है ये रिटेलर्स डिफरेंट मेथड्स, डिफरेंट वेज, डिफरेंट मोड्स के थ्रू अपने जो रिटर्न्स है वो जो है कस्टमर से रिसीव करते हैं। अगर मैं बात करूं ऑफलाइन रिटेलर्स की, ऑफलाइन रिटेल में क्या होता है, एक कस्टमर जब कोई सामान खरीदता है तो वो डायरेक्टली जो है रिटेलर के पास चला जाता है। अगर कोई उस सामान में कोई डिफेक्ट होगा या कोई प्रॉब्लम होगी, वो डायरेक्ट रिटेल शॉप में चला जाता है और वहां से जो है सामान अपना रिटर्न कर देता है। बट जो ऑनलाइन ई कॉमर्स में क्या होता है, इसमें डिफरेंट मेथड्स जो ऑप्ट करते हैं ये ऑनलाइन रिटेलर्स, उनके थ्रू ही जो एक कस्टमर है वो अपना सामान रिटर्न कर सकता है। वो अपने आइटम्स जो भी उन्हें परचेज किए हैं वो रिटर्न कर सकते हैं। तो उन्हीं स्टेप्स को हम जानते हैं, क्या क्या चीजें होती है जिनके थ्रू हम रिटर्न्स कर सकते हैं ऑनलाइन शॉपिंग में। फर्स्ट स्टेप जो है, एक कस्टमर को चाहिए, एक कस्टमर जब भी कोई ऑनलाइन शॉपिंग करता है तो वो किसी पर्टिकुलर पोर्टल से या किसी साइट से ऑनलाइन शॉपिंग करता है। एक वेबसाइट बनी होती है
जो डिफरेंट टाइप ऑफ रिटेलर्स के साथ लिंक करके उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाता है। वो वेबसाइट, वहां से एक कस्टमर जो है परचेजिंग करता है। तो कस्टमर जब रिटर्न्स में जाएगा तो वो पहले कंपनी की वेबसाइट विजिट करेगा, उसके बाद जो उनका लॉगिन अकाउंट होगा, जो लॉगिन आईडी वहां पे कस्टमर की बनी होगी, वो उसमें लॉगिन करेगा। उसके बाद लॉगिन करने के बाद कस्टमर को अपना ऑर्डर ढूंढना है, कहाँ पे, कौन सी कैटेगरी में, कहाँ पे कस्टमर ने एक ऑर्डर किया था। ऑर्डर ढूंढने के बाद कस्टमर को चूज करना है कि क्या आइटम, जो कौन सा आइटम उन्होंने परचेज किया था और क्या आइटम उनको रिटर्न करना है। ये कस्टमर को देखना है ऑर्डर को फाइंड करने के बाद। इसके बाद एक और ऑप्शन वहां पे आ जाता है, आप वहां कस्टमर एक ऑप्शन चूज कर सकता है कि जो ऑर्डर वो रिटर्न करने जा रहा है, जो भी परचेज वो रिटर्न करने जा रहा है, उसका रिटर्न ऑप्शन वो वहां पे सेट कर सकता है कि कस्टमर को इसका रिफंड चाहिए या इस प्रोडक्ट को एक्सचेंज करना है। दोनों ऑप्शंस जो है कस्टमर के पास अवेलेबल रहते हैं उसी पोर्टल पे, उसी वेबसाइट पे। वहां पे वो चूज कर सकता है, सिलेक्ट कर सकता है कि अगर कस्टमर चाहे तो वो रिफंड ले सकता है प्रोडक्ट का, और कुछ ही दिनों के बाद वो प्रोसेस हो जाता है और कस्टमर के अकाउंट में जिस मोड से भी कस्टमर ने पेमेंट की होगी, या तो वो कस्टमर के अकाउंट में आ जाएगा, या अगर कोई डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से कोई पेमेंट होगी तो उस अकाउंट में आ जाएगा, वो पेमेंट्स आ जाएंगी। तो या अगर कस्टमर एक्सचेंज प्रोडक्ट करना चाहता है तो वो सेट करके रखेगा क्या उस रिप्लेसमेंट, जो भी प्रोडक्ट है, कैसा प्रोडक्ट उसको कस्टमर को चाहिए, वो सेट करके ऑर्डर करेगा, फिर से ऑर्डर करेगा। इसके बाद एक और चीज जरूरी है कस्टमर के लिए कि वो किस मोड में अपना रिटर्न जो है वो चूज करना चाहता है, कैसे, कौन से वे में वो कोई कोरियर एजेंसी के साथ कोरियर एजेंसी के थ्रू रिटर्न को भेजना चाहता है जो भी उन्होंने परचेज की है, या फिर वो जो है कोई जो आपका कोई ऑनलाइन स्टोर है, ऑनलाइन स्टोर ऑपरेट हो रहा है आपके एरिया में और उसका ऑफिस आपके पास में है, नियर बाय है, तो आप वहां पे जाके उस ऑफिस में अपना रिटर्न डाल सकते हैं। वहां से कंपनी जो है वो खुद ही उसको रिसीव करेगी। ये डिफरेंट होता है, कंपनी का प्रोसीजर डिफरेंट होता है। कोई कंपनी डायरेक्टली जो है लिंक टाई अप्स होते हैं उनका डिफरेंट कोरियर एजेंसीज के साथ, तो वो जो भी रिटर्न्स कलेक्ट करते हैं वो इन्हीं कोरियर एजेंसीज के थ्रू ही कलेक्ट करते हैं। तो वो उनकी वेबसाइट पे प्रॉपरली मेंशन होता है, वो कस्टमर के लिए प्रॉपरली एडवाइज्ड होता है कि आप जो है रिटर्न्स को जो है रिटर्न्स का जो रिटर्न आप ऑप्शंस चूज करेंगे वहां पे खुद ही डिस्प्ले होगा कि आपके पास एक डिफरेंट जो है पर्टिकुलर कोरियर एजेंसी आ जाएगी और वो आपसे प्रोडक्ट्स को रिसीव करेंगी। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज है, रिटर्न का सामान को वापस भेजने से पहले एक इम्पोर्टेंट चीज ये भी रहती है कि आपका जब सामान आ जाता है वहां पे एक जो वो बॉक्स होता है, पैकिंग होती है, उसके ऊपर एक लेबल लगा रहता है। तो जब भी आप सामान वापस भेजना चाहते हैं, तो रिटर्न करना चाहते हैं, आप मेक श्योर कि आपके पास वो लेबल जो है वो मौजूद रहनी चाहिए। वो लेबल आपको एक ऑथराइजेशन करवाती है कि ये सामान आपने पर्टिकुलर कंपनी के थ्रू, पर्टिकुलर वेबसाइट के थ्रू परचेज किया है। अगर आपके पास वो लेबल नहीं है तो आपकी जो है प्रोडक्ट्स की ऑथराइजेशन नहीं होती है। तो उस जो आपका वो लेबल है वो आपको प्रिंट करके रखना है और वो उसके बाद पेस्ट करके रखना है आपको बॉक्स के ऊपर, जो भी आपका पैकिंग मटेरियल आया होगा प्रोडक्ट का। इसके बाद इसमें ये चीज का भी ध्यान रखना है कि जो प्रोडक्ट्स आपने लिए हैं वो प्रॉपरली ओरिजिनल शेप में ही होने चाहिए, उसमें कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे आपने कंपनी से लिया है वैसे ही आप प्रोडक्ट्स को जो है वो रिसीव
करेगी कंपनी। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज ये भी है कि आप जब आपने ये सारी चीजें फुलफिल की, आपने ये सारे ऑप्शंस जो है चूज किए, उसके बाद आपको जो है आपने ये अटैच लेबल जो है आपने बॉक्स के ऊपर या पैकिंग जो भी आपका पैकिंग मटेरियल है उसके ऊपर आपने लगा दी है। इसके बाद आप इसको शिपमेंट के लिए भेजेंगे किसके थ्रू? कोरियर सर्विस के थ्रू। जैसा भी आपके रिटेलर्स ने एडवाइस की होगी, कोई सी भी कोरियर सर्विसेज अभी डिफरेंट ऑपरेट हो रही है। अभी जो मैं बताऊं, कोरियर सर्विसेज का टाइप्स है इनके, फेडेक्स है आपका, या DHL है आपका, तो या मैं बताऊं आपका डिफरेंट कोरियर सर्विसेज जो है, ई कॉम है, ई कॉमर्स का ई कॉम है। तो ऐसी कोरियर सर्विसेज जो है वो आपसे आपके पास आपके कस्टमर के पास आती है, प्रोडक्ट्स को रिसीव करती है, पिक करती है और कंपनी के पास भेजती है। और विद इन द टाइम आप जो है जो भी आपने ऑप्शन सेट किए होंगे, आपने रिप्लेसमेंट का किया होगा, तो आपके पास प्रोडक्ट आफ्टर सम टाइम विद इन डेज में आपके पास प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। इसमें ये भी चीज रहती है कंपनीज की इंपॉर्टेंट चीज कि कंपनी का प्रोसीजर ये भी रहता है, कंपनी की पॉलिसी रहती है कि वो शिपमेंट कितने टाइम के अंदर लेते हैं। आधी कंपनीज जो है वो 30 to 90 डेज तक शिपमेंट्स को रिसीव करती है, रिटर्न्स को एक्सेप्ट करती है, और कुछ कंपनीज इससे कम टाइम के लिए जो है रिटर्न्स को एक्सेप्ट करती है। तो ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी पे। तो आई होप कि आपको ये पूरा लेक्चर समझ आया होगा कि कैसे हम जो है प्रोडक्ट्स को रिटर्न करते हैं रिटेलर्स को, जो भी ऑनलाइन रिटेलर्स हमारे पास होते हैं। इसमें अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी कमेंट होगा, आप मुझे प्लीज लिखिए कमेंट्स के थ्रू, मैसेज के थ्रू, या जब भी मैं व्हाट्सएप ग्रुप में आपके साथ ये शेयर करता हूं तो आप वहां पे जाके लिख सकते हैं जो भी आपकी क्वेरीज होगी। लेक्चर को प्रॉपरली वॉच कीजिए, उसके बाद अपना फीडबैक दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।